जय माता दी। आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर माता कुसुमांडा की पूजा की जाती है। इस स्वरूप की पूजा से माता की अविरल अखंड भक्ति प्राप्त होती है। यह स्वरूप ऐसा होता है कि माँ कुसुमांडा के 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र व गदा विद्यमान हैं। माता के हाथ में कमंडल सुशोभित है। यह माता की शक्ति का संकेत देता है। 8वें हाथ में सभी सिद्ध व निधि को प्रदान करने वाली जप माला है। जप माला अनंत भक्ति का संकेत देता है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे माँ कुसुमांडा की पूजा विधि, मंत्र, कथा एवं जानेंगे आज के शुभ रंग के बारे में। आज की वीडियो में आप सभी को माँ कुसुमांडा की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। रोजाना की तरह ही नवरात्र के चौथे दिन माँ कुसुमांडा की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। नवरात्र के चौथे दिन इस दिन माता की पूजा अर्चना करने से रोग शोक व कष्ट दूर होते हैं। धन यश व आयु में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि व उन्नति आती है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुसुमांडा सूर्यमंडल के भीतर के लोक में वास करती हैं और माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान तेज है। माँ के तेज व प्रकाश से सभी दिशाओं में प्रकाशित हो रहा है। आइए जानते हैं माँ कुसुमांडा की पूजा इस दिन कैसे करें, प्रिय भोग क्या लगाएं, साथ ही इस दिन पुष्प शुभ रंग के बारे में और इस दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ कुसुमांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए माँ को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथ में कर्म से कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा व जप माला है। माँ कुसुमांडा की सवारी शेर है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुसुमांडा की पूजा शुभ मुहूर्त में की जाएगी। इस दिन रविवार रहेगा, साथ ही 21 मार्च की रात्रि से ही आरंभ हो जाएगी चतुर्थी तिथि। पूजा के लिए शुभ समय रहेगा सूर्योदय के बाद का सुबह 6:20 से लेकर 10 बजे तक का समय रहेगा, जो कि बेहद ही शुभ माना जा रहा है। इस बीच सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें, साथ ही पूजा स्थान को अच्छे से साफ करके देवी की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। माता को चंदन, अक्षत, सिंदूर, पुष्प अर्पित करें। माँ कुसुमांडा को विशेष रूप से इस दिन फूलों की माला, मौसमी फल, मिठाई अर्पित करें। इस दिन माता का सबसे प्रिय भोग मालपुआ इस दिन जरूर से माता को भोग लगाना चाहिए। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाने का सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा के समय दुर्गा चालीसा सप्तशती का पाठ करें। अंत में माता की आरती करें। प्रसाद को सभी में जरूर से बांटें। नवरात्रि के चौथे दिन पीला रंग बेहद ही शुभ माना जाता है। यह रंग खुशी और आशा का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इसे धारण करने से मन प्रसन्न रहता है और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है। पूजा के दौरान माँ कुसुमांडा की विशेष मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से मन की शांति और देवी की कृपा प्राप्त होती है। ओम देवी कुसुमांडाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पूजन करें। आइए अब प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं माँ कुसुमांडा की व्रत कथा। इस दिन माँ कुसुमांडा की व्रत कथा का पाठ करने से माता की विशेष कृपा जातक को प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ कुसुमांडा की जय। नवरात्र में चौथे दिन देवी को कुसुमांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हंसी, हल्की मुस्कान के द्वारा अन्न यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुसुमांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधकार था, इसी देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति कहा गया है। देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाएं। इनके 7 हाथों में कर्मस्य कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प,
अमृतपूर्ण कलश चक्र गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां तथा निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुसुमांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुसुमांडा कहा गया है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं देवी में है, इसलिए इनके शरीर की कांति प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प सेवा भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्ति करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। जब त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की तो उस समय ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। इस दौरान ब्रह्मांड में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में त्रिदेव ने माँ दुर्गा से सहायता ली। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुसुमांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुसुमांडा के मुखमंडल पर मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड में उजाला हो गया। इसी वजह से माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप को माँ कुसुमांडा कहलाता है। सनातन शास्त्रों के अनुसार सूर्यलोक में माँ कुसुमांडा वास करती हैं। माँ कुसुमांडा मुखमंडल पर सूर्य प्रकाशवान है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुसुमांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए माँ कुसुमांडा की जय। यहीं पर माँ कुसुमांडा की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर से करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता दी।